गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग फिर से आप लोग का पिग्गी बैंक चैनल में स्वागत है। और आज हम फिर एक नए न्यूज़ के साथ और नए विचार से सीखेंगे। आज हम फिर एक न्यूज़ लेकर आए हैं और आप भी रिलैक्स होकर बैठिए। यदि आपके पास अवेलेबल है तो कॉपी पेन डिक्शनरी ये सब लेकर साथ में बैठ सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ आज समझेंगे किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर को। सिर्फ हम लोग समझेंगे, फील करेंगे, महसूस करेंगे। तो चलिए बहुत कम समय लेते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक न्यूज़ है, माइग्रेंट ग्रो रेस्टलेस क्लास इन सूरत एंड बेंगलुरु चॉइस इन मुंबई। ये हेडिंग है न्यूज़ का, इसलिए सबसे पहले हम हेडिंग की बात करेंगे। और देखिए कि इसमें होता क्या है, हेडिंग के डिजाइनिंग में जब न्यूज़पेपर वाले डिजाइन करते हैं तो हेडिंग में जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसको हटा दिया जाता है। सिर्फ जो चीज़ें ज़रूरी है उतना ही रखा जाता है। जैसे कि आप कहते हैं वर्ब नहीं लगा, ये नहीं लगा, तो हेडिंग सब में ये सब नहीं लगाया जाता है। हेडिंग सब में बस जो वर्ड है, वर्ड का मतलब समझ गए उतना ही, जितना शॉर्ट किया जाता है हेडिंग को, जितना शॉर्ट। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है बेंगलुरु, बेंगलुरु को शॉर्ट किया, उसी तरह हेडिंग को पूरा शॉर्ट किया जाता है। तो हम सिर्फ हेडिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वर्ड का हिंदी मीनिंग निकल सकता है, कौन कौन जगह का नाम है। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है मिग्रेंट। चलिए इस वर्ड के लिए हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं। आप गेस कीजिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। टाइम अब दोस्तों। चलिए यदि आपने गेस किया होगा तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। नहीं, यदि इसका जवाब नहीं मिला होगा तो हम आपको बताते हैं। कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, आराम से रिलैक्स होकर बैठना है। देखिए माइग्रेंट एक शब्द है जो एक काउंटेबल नाउन है। माइग्रेंट एक शब्द है जो एक काउंटेबल नाउन है, और इसका मतलब होता है जैसे काम करने के लिए जगह जगह जाने वाले व्यक्ति, प्रवासी व्यक्ति। जैसे किसी का घर कहीं है और वो अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर कहीं रोजगार पाने के लिए जाता है, तो प्रवासी व्यक्ति कहलाता है, यानी कि माइग्रेंट व्यक्ति कहलाता है। तो सिर्फ इतना समझिए कि माइग्रेंट मतलब वो व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक रोजगार के लिए जाते हैं। उसका दूसरा वर्ड है ग्रो। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए इसके लिए भी आपको हम 1 मिनट का वक्त देते हैं।
टाइम अप दोस्तों। देखिए हम आपको बताते हैं, ग्रो ग्रो एक वर्ब है। ग्रो एक वर्ब है, और यह इसका मतलब होता है आकार या संख्या की दृष्टि से बढ़ना या बड़ा होना। आकार या संख्या की दृष्टि से बड़ा होना। दोस्तों मैंने पहले ही कहा है, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी भी पेपर पढ़ना सीखना शुरू किए हैं, इसलिए इसमें छोटी से छोटी बातों पर चर्चा होगी। इसलिए देखिए, ग्रो ग्रो मतलब होता है आकार या संख्या की दृष्टि से बढ़ना, बड़ा होना। फिर नेक्स्ट वर्ड है रेस्टलेस। इस रेस्टलेस के लिए भी हम आपको 1 मिनट का वक्त देंगे, आप गेस कीजिए। टाइम स्टार्ट। टाइम आप दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं, रेस्टलेस एक एडजेक्टिव होता है। रेस्टलेस एक एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है बेचैन, यानी कि अशांत, ऊब जाने वाला, यानी घबरा जाने वाला, बोर हो रहे हैं। मतलब रेस्टलेस मतलब बेचैन, कोई अशांत है या ऊब गया है, यानी कि बोर हो गया है। तो देखिए पूरा क्या लिखा हुआ है, माइग्रेंट ग्रो रेस्टलेस, मतलब प्रवासी जो है रेस्टलेस यानी कि अब बोर हो रहे हैं जहाँ पे फंसा हुआ है। और उसका नेक्स्ट वर्ड देखिए, क्लैश। चलिए इसके लिए भी हम आपको 30 सेकंड का वक्त देते हैं। सॉरी दोस्तों, हम आपको पर्याप्त मात्रा में समय देंगे, इसलिए 1 मिनट का वक्त देते हैं। टाइम अप दोस्तों। क्लेश मतलब होता है झगड़ना, किसी विषय पर झगड़ना, और यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब होता है झगड़ना। अब आगे की तरफ चलते हैं, एक नया वर्ड है। इस वर्ड के बारे में के लिए भी गेस करने के लिए हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं।
देखते हैं। टाइम आप दोस्तों। देखिए केओस एक अनकाउंटेबल नाउन है। केओस केओस एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसका मतलब होता है घोर अव्यवस्था, यानी कि गड़बड़ी। घोर अव्यवस्था मतलब गड़बड़ी, यानी कि जहाँ की व्यवस्था है वो अव्यवस्था बन गई है, यानी कि पूरी गड़बड़ी हो गई। तो वही कह रहा है केओस इन मुंबई, मतलब मुंबई में अव्यवस्था हो गई है। अब हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए ये एक फ़ोटो है, इसी को बोलते देखिए। अब इस फोटो के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये कह रहा है यहाँ पे कोप्स यूज्ड, फोटो के नीचे कोप्स यूज्ड टीयर गैस एंड बाटून बैटन टू कंट्रोल स्टोन प्लेटिंग माइग्रेंट वर्कर्स इन सूरत। ये पिक्चर एक जो हम आपको दिखा रहे थे वो सूरत का था। इसमें भी कई वर्ड है, इसलिए हम इस वर्ड पर चर्चा करेंगे कि कोप्स मतलब क्या होता है। इस वर्ड के लिए हम आपको 1 मिनट का वक्त देंगे। स्टार्ट। टाइम आप दोस्तों। हम आपको बताते हैं कोप मतलब होता है पुलिस अधिकारी। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे जो अव्यवस्था हो गई है उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। इस कोशिश में देखिए कोप कोप यानी कि पुलिस अधिकारी यूज किया। अब क्या यूज किया? टीयर गैस यूज किया। तो टीयर गैस के लिए भी हम आपको पता करने के लिए 1 मिनट का वक्त देते हैं।
टाइम आप दोस्तों। टीयर गैस मतलब होता है अश्रु गैस, जिसको कि पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाता है पुलिस बलों आदि द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त गैस, जो आंखों और गले में चुंबन पैदा करती है, तो उसको टीयर गैस बोलते हैं। और टीयर गैस जब भीड़ कभी भी अव्यवस्था हो जाती है तो पुलिस अधिकारी उसको कंट्रोल करने के लिए अश्रु गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोप्स यूज्ड टीयर गैस। तो हम फिर आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है, इस वर्ड के लिए हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं। देखिए, बैटोन वर्ड हमें कोई स्पष्ट रूप से डिक्शनरी में मिला नहीं, मतलब इसलिए इस वर्ड को एक्सप्रेशन के साथ याद रखेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए, स्टोन प्लेटिंग है। स्टोन प्लेटिंग मतलब पत्थर फेंकना। माइग्रेंट वर्कर पत्थर फेंक रहे हैं, वर्क स्टोन प्लेटिंग माइग्रेंट वर्कर इन सूरत। अब हम फिर इस न्यूज को शुरू करते हैं। इस पिक्चर को आप फिर एक बार देख सकते हैं। फिर हम आइए न्यूज शुरू करते हैं। अभी तक हम उसका हेडिंग पढ़ रहे थे, अब उसकी तस्वीर के बारे में पढ़ रहे थे, और अब पढ़ेंगे जो उसकी न्यूज़ है। एकदम रिलैक्स होके बैठना दोस्तों, और प्रेम से पढ़ेंगे, कोई प्रेशर लेके नहीं। फिर एक वर्ड आता है सफरिंग, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि द सफरिंग, फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्पेयर ऑफ 14 days इन लॉकडाउन बागेन टू ब्रीम। तो इसलिए सबसे पहले हम सफरिंग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हम आपको 1 मिनट का वक्त देंगे। टाइम अप दोस्तों। देखिए, सफरिंग मतलब होता है कष्ट, यानी कि कष्ट, पीड़ा, यानी कि द सफरिंग मतलब कष्ट होता है ना, सफरिंग मतलब कष्ट। नेक्स्ट हो जाए फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन वर्ड के लिए भी हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं।
स्टार्ट। टाइम अप दोस्तों। देखिए, फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है एक तरह का, जैसे अभिष्ट काम ना कर पाने से हुई खीज, कुंठा, जैसे हताशा, खीज पैदा करना, यानी कि एक तरह से टेंशन समझिए। फ्रस्ट्रेशन मतलब एक तरह का टेंशन होता है। फिर आगे की वर्ड की तरफ चलेंगे। उसमें लिखा हुआ है डिसफेयर। इसके लिए भी हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं। टाइम अप, स्टार्ट। टाइम अप दोस्तों। डिस्पेयर मतलब होता है, देखिए, पूर्ण निराशा, और यह एक अनकाउंटेबल नाउन है। डिस्पेयर मतलब पूर्ण निराशा होता है। और अभी भी हमने आपको जो बताया, ये फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन दोनों है। डिसअपियर मतलब पूर्ण निराशा। फिर आगे की तरफ चलेंगे। फिर देखिए लॉकडाउन। तो लॉकडाउन तो अभी के दिनों में बहुत ही फेमस है, इसलिए आपको हमें लॉकडाउन की मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आगे की तरफ चलते हैं। इस वर्ड के लिए हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं। टाइम आप दोस्तों। देखिए, बिगैन, बिगैन मतलब होता है कोई काम आरंभ करना, शुरू करना, जैसे पहले चरण का आरंभ करना। जैसे मतलब अब यहाँ देखिए क्या है कि 14 डेज इन लॉकडाउन बिगेन, मतलब 40 दिन लॉकडाउन शुरू हुआ। तो ब्रीम,
नेक्स्ट वर्ड है ब्रीम। इस वर्ड का मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे। टाइम अप दोस्तों। देखिए ब्रीम, ब्रीम मतलब होता है किसी वस्तु से भरा हुआ होना। जैसे ब्रीम किसी वस्तु से भरा हुआ होना, यानी कि लबालब होना, पूरा फुल ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। और ब्रीम एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। वैसे ब्रीम का इस्तेमाल नाउन के रूप में भी होता है, लेकिन जब ब्रीम का इस्तेमाल नाउन के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है प्याले, गिलास आदि के ऊपरी किनारा। जैसे टोपी का निचला हिस्सा जो बाकी हिस्सों से अधिक चौड़ा होता है, ये ब्रीम का मतलब हुआ। और इस्तेमाल तब किया जाएगा जब यह काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब के रूप में आया है, इसलिए किसी वस्तु से भरा हुआ होना। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? इट्स बैंक, इट्स बैंक ऑन मंडे एज टाइड ऑफ माइग्रेंट डिसेपरेट टू रिटर्न होम। तो प्रवासी व्यक्ति जो है घर लौट रहे हैं। डिसेपरेट, डिसेपरेट एक वर्ड आया, इसलिए इस वर्ड के लिए हम आपको फिर से सोचने का वक्त देंगे। डिसेपरेट के लिए हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं। स्टार्ट। टाइम अप दोस्तों। देखिए डिसेपरेट मतलब होता है अत्यधिक निराशा। और अत्यधिक निराशा मतलब युवा की निराशा की अवस्था में अंतिम उपाय में किया गया काम। जैसे यहाँ कह रहा है कि इट्स बैंक ऑन मंडे एज टाइड ऑफ माइग्रेंट्स डिसेपरेट टू रिटर्न होम। अंतिम उपाय, अंतिम निराशा में जो अंतिम उपाय के रूप में किया गया काम, तो सब लोग माइग्रेंट लोग और प्रवासी व्यक्ति जितने लोग सब घर लौट रहे हैं। डिसेपरेट मतलब हो गया अंतिम उपाय। वो भी घर कहाँ कहाँ लौट रहे हैं देखिए यहाँ, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल
फ्रॉम मतलब सूरत, क्लैश, मैंने अभी भी आपको ऊपर बताया था, क्लैश मतलब झगड़ा। और यह देखिए दोबारा क्लैश रिपीट हो गया। जब इसी तरह कोई भी वर्ड रिपीट होगा और आपके माइंड में सेट होते जाएगा, और जिस वर्ड के साथ आप जितना अधिक वक्त बिताएंगे, वो वर्ड रिपीट होने के बाद उतना जल्दी ही याद आ जाएगा। क्लैश विथ पुलिस एंड टॉर्च्ड वैसिल, इसके बारे में हम 30 मिनट का 1 मिनट का वक्त देते हैं। आप गेस कीजिए, टाइम स्टार्ट। टाइम अप दोस्तों। टॉर्च मतलब मशाल होता है, जैसे टॉर्च वैसिल मतलब मशाल वाहन हो सकता है। जो यह एक नाम है, इसलिए आप इसको एक्सप्रेशन के साथ याद रखिए इसको। जैसे डायरेक्ट आएगा ये एंड टॉर्च वैसिल्स। अब हम ऊपर से एक बार रिवीजन करेंगे। आइए, सबसे पहले हमने देखा कि इस न्यूज का हेडिंग 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 देखा। हेडिंग में लिखा हुआ है माइग्रेंट ग्रो रेस्टलेस क्लैश इन सूरत एंड बेंगलुरु, chaos इन मुंबई। इसका यदि एक एक वर्ड करके समझेंगे तो माइग्रेंट मतलब प्रवासी, ग्रो मतलब बढ़ना, रेस्टलेस मतलब बेचैन अशांत, क्लेश मतलब झगड़ा, केओस मतलब अभी भी हमने बताया था दोस्तों, हमारे माइंड से भी निकल गया। चलिए, इसके लिए हम 1 मिनट का फिर वक्त देते हैं। केओस केओस मतलब अव्यवस्था दोस्तों, याद आ गया। केओस मतलब अव्यवस्था। और यदि पूरी की बात करें तो माइग्रेंट ग्रो रेस्टलेस मतलब माइग्रेंट लोग जो है बेचैन हो गए, अशांत हो गए, यानी कि बोर हो गए। उसे क्लेश इन सूरत में झगड़ा तक हो गया। और मुंबई में केओस यानी कि मुंबई में अव्यवस्था फैल गई। इसके बाद हमने इमेज को देखा। इमेज के बाद हमने यहाँ देखा कोफ, समझा। कोफ मतलब पुलिस अधिकारी। टीयर गैस मतलब अश्रु गैस। उसके बाद में स्टोन प्लेटिंग मतलब पत्थर फेंकना। फिर हम इस न्यूज़ के बारे में आए। वैसे तो ये न्यूज़ काफ़ी बड़ा है पूरा, लेकिन ये वीडियो खासकर उसके लिए बनाया गया है जो बहुत ही जीरो लेवल पर पढ़ना जानते हैं, मतलब कुछ नहीं के बराबर जानते हैं। इसलिए उनके लिए ये न्यूज़ यदि पूरा पढ़ा जाए तो 3 से 4 घंटा के ऊपर लगेंगे। इसलिए हम एक पैराग्राफ ही आज पढ़ा सकते हैं, और यदि कुछ रिवीजन करा सकते हैं। क्योंकि ये यदि हिंदी में होता तो जो लोग हिंदी 10 साल से पढ़ रहे हैं उसको ये 2 मिनट भी नहीं लगता और पढ़ देते हैं। उसी तरह ये इंग्लिश में है, जो इंग्लिश 10 साल से पढ़ रहा है उसको 2 मिनट भी नहीं लगेगा और ये पूरा पढ़ देगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो बहुत ही लो है पढ़ने में, बहुत ही एकदम कहिए तो जीरो लेवल। इसलिए वो
वहाँ से, लेकिन वो चाहत रखते हैं सीखने के लिए। तो ये वीडियो खासकर उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। फिर आगे आने वाली वीडियो को बहुत ही स्पीड होगी कुछ दिनों के बाद, जो कि लगभग 40 से 45 मिनट में 2-3 न्यूज बताया जाएगा, या फिर एक ही न्यूज़ को बड़ा बड़ा न्यूज़ बताया जाएगा। लेकिन अभी इस स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो बहुत ही मतलब लो स्टूडेंट है और उसे समझ में नहीं आता, इसलिए छोटी छोटी बातों को जब हम उसे समझाएंगे तो वो जल्दी समझेंगे। फिर आइए, उसके बाद हमने न्यूज़ में सीखा पहले पैराग्राफ में सफरिंग मतलब कष्ट। फिर हमने सीखा फ्रस्ट्रेशन। फिर हमने सीखा डिस्पेयर मतलब निराशा। फिर हमने सीखा बिगेन। फिर हमने सीखा ब्रीम। फिर हमने सीखा माइग्रेंट। फिर हमने सीखा डे सेपरेट मतलब अंतिम उपाय। फिर हमने सीखा क्लैश, ऊपर सीख चुके हैं मतलब झगड़ा। फिर टॉर्च वाहन, टॉर्च वैसिल्स। फिर हम इसको यदि सिर्फ रीडिंग मारेंगे, जैसे यहाँ से द suffering, frustration, and despair of 14 days in lockdown began to brim its banks of Monday as tide of migrant desperate to return home to UP, Bihar, Jharkhand, and West Bengal from Surat clash with police and torched vessel. आप इतना गाँव में यदि आप 10% भी समझे होंगे तो धीरे धीरे आप में जब आगे देखेंगे, आगे जब पढ़ते रहेंगे तो देखेंगे आप में इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। और दोस्तों, यहाँ यहाँ मेरे मुंह से भी गलत निकल गया। यहाँ देखिए, ये जो वर्ड है डे सेपरेट, इसको उच्चारण में डे सप्रट पढ़ा जाता है। इसको डे सप्रट उच्चारण में पढ़ा जाता है। ये जो वर्ड है उच्चारण में डे सप्रट है, इसको पढ़ा जाता है माइग्रेंट। इसलिए इतना यदि आप एक बार में लगातार पढ़ेंगे तो 10% भी आप में ज़रूर समझे होंगे। और जब इतना समझ गए तो इस तरह से आप उकताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको फिर दूसरे दिन इस तरह से थोड़ी करके आप सीखेंगे तो एक दिन आप खुद देखेंगे कि आधे घंटे में आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ देंगे। इसलिए दोस्तों, आज का क्लास ख़त्म होने वाला है। आज हम इतना ही बताते हैं और फिर आपको एक बार कहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। यदि आपके फ्रेंड सर्किल में कोई दोस्त है जो इंग्लिश पेपर पढ़ना सीखना चाहता है तो आप उसे ये लिंक प्रोवाइड ज़रूर करें। ओके दोस्तों, इसी तरह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले न्यूज़ के साथ। दोस्तों, अंतिम में मैं फिर इतना ही कहूँगा कि आप रिलैक्स होके बैठिए, क्योंकि जब आप रिलैक्स होके बैठेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। और यदि आप जैसे कि आज आप कुछ वर्ड सीखे और शाम में आप वो वर्ड भूल गए तो भी फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो वर्ड जब बाद में मिलेगा तो आपको याद हो जाएगा।
उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि आपने हमारे वीडियो को समय दिया, इसके लिए मेरी तरफ से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और यकीन मानिए, यदि आप डेली हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपके लाइफ में और ख़ास करके इंग्लिश पेपर पढ़ने में आप में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा और आपको खुद ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट है। इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।